भगवान शिव, आप तो बोले हैं, क्या आप मुझे एक मांगा लिखने की आज्ञा देंगे प्रभु? क्यों नहीं वत्स, सबको हक है अपनी इच्छा पूरा करने का। लेकिन प्रभु एक गड़बड़ है। मैं इस मांगा में इंसानों और भगवानों को लड़वाऊंगा। मुझे मालूम है, बट स्टिल इट्स इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। भगवान, मेन गड़बड़ तो ये है कि मैं इनमें आपको वैसा ही दिखाऊंगा जैसा आप हैं, लेकिन लोगों को मैं बोलूंगा कि ये रियल शिव जी नहीं बल्कि मेरे द्वारा बनाए हुए हैं। एंड उनमें भी मैं आपको नर्फ करूंगा, आपकी रियल फैमिली को दिखाऊंगा, लेकिन उनके कपड़े वगैरह थोड़े खराब कर दूंगा, आपको जिससे कमजोर दिखाऊंगा, एंड विष्णु जी और ब्रह्मा जी को राक्षस बना दूंगा। क्या ये सब चलेगा भगवान? देखो, मेरे को करते तो चलता, पर विष्णु जी को तो भगवान जैसा बना देते। मैं भी उनकी पूजा करता हूँ, ये तुमने गलत किया। भगवान, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? शायद अब क्रिएटर वीडियो बनाएगा तो हो सकती है। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक, क्या मुझे इस सीरीज से कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे भी इस कहानी में उतनी ही दिलचस्पी है जितनी बाकी लोगों की थी। एंड कहानी के प्लॉट वगैरह तो मुझे और भी ज्यादा पसंद है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें थोड़ा सा इस कहानी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो व्हाट इज रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक? सो ये कहानी एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जहाँ पर एक इंसान भगवानों से लड़ता है। यस, दैट इज द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एनीमे, जहाँ पर एक आदमी भगवान से लड़ने का ट्राई करता है। एंड तुम सोच रहे होगे कि आखिर इंसानों को ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो उन्हें भगवान से लड़ना पड़ा। सो इस मांगा के क्रिएटर ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि धरती को भगवान खत्म करने वाले हों, और वो सोचकर धरती को खत्म करने का ट्राई करें, लेकिन उससे पहले ही ह्यूमैनिटी के रक्षक यानी हम खुद इंसान भगवान को जाके रोकें और कहें कि अगर हम आपसे फाइट करें और हम हार जाएं तो फिर आप धरती को खत्म कर देना। इफ हम जीत गए तो फिर तुम्हें इस धरती को छोड़ना होगा। नाउ आई डोंट थिंक कि भगवान खुद ये डिसाइड करने बैठा है कि भाई इंसानों के पास खुद की फ्री विल है एंड वो गलत काम कर रहे हैं। करो कि अगर तुम भगवान हो तो उन लोगों को क्यों नहीं रोक लेते। बट द रीजन इज कि अब लोग बहुत ज्यादा पाप करने लगे हैं, तो इसीलिए अब ह्यूमैनिटी को खत्म करना ही लास्ट ऑप्शन बच जाता है, क्योंकि हम कितना भी सही कर लें बाकी सब तो सही होने वाले नहीं हैं। जैसे इस मांगा का कोई देख लो। एज यू गाइस नोस अबाउट की रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक तो भारत में बैन है। अब इसके बैन होने का रीजन तुम नहीं जानते या जानते भी हो तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। कहानी को तो तुम पायरेट्स कहीं से भी देख लोगे, लेकिन चलो कॉन्सेप्ट को भूलते नहीं है। आखिर इसे बैन क्यों किया गया इस पर भी बात करते हैं। अब देखो, ये कोई छोटा मोटा टॉपिक तो है नहीं कि इस कहानी को ऐसे ही बैन कर दिया जाएगा। जब इन्होंने हमारे शिवा को इंक्लूड किया, यानी हमारे लॉर्ड शिवा को इंक्लूड करने का ट्राई किया, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम शिवा को थोड़ा सा नर्व करके शो करते हैं। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनकी बॉडी वगैरह में कुछ बनावट या खराब कर दिया हो, लेकिन अभी भी उन्होंने बहुत सारी चीजें करी है। पहला इस सीन से देखो। इस सीन में गॉड्स और ह्यूमन की फाइट स्टार्ट हो जाती है और शिवा सोचते हैं कि क्यों ना सबसे पहले मैं ही जाके फाइट करूं, लेकिन ज्यूस कहता है नहीं, तुम नहीं जाओगे, पहले मैं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर शिवा का एरोगेंस जाग जाता है और वो उस बुड्ढे को कहते हैं कि नहीं, तू नहीं जाएगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा। एंड ज्यूस भी वो शिवा को ओवर पावर कर देता है। वो शिवा के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें नीचे दबा देता है। एंड दैट वाज अनबिलीवेबल। ये फैक्चुअल बात ही नहीं थी। लेकिन अब तुम में से काफी लोग ये बोलोगे, तो क्या ही हो गया भाई, ज्यूस तो ताकतवर है ना शिवा से। अरे वो तो सबसे महान है, इसीलिए तो शिवा को उसने नीचे दबा दिया। बट अबव ऑल द फैक्ट, सबसे बड़ी बात ये थी कि आखिर ऐसा करना ही क्यों था। देयर आर मल्टीपल गॉड्स आउट देयर बडी, यूज देम। व्हाई ओनली शिवा यूज्ड इन दैट सीन? अगर तुम एक छोटी सी चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पर ज्यूस और शिवा को दिखाने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है। या तो इस मांगा क्रिएटर हमारे बिलीफ पर आंच डालना चाहता है, और या फिर वो ये शो करना चाहता है कि शिवा और ज्यूस में से एक्चुअल में कौन ज्यादा पावरफुल है। इस कंपैरिजन की आखिर जरूरत क्या थी? फाइट्स तो इंसानों और भगवान के बीच में थी, तो भगवान आखिर आपस में फाइट क्यों करने लगे? कौन से उसको ऐसी सीट मिलने वाली थी जो सबसे ऊपर और सुप्रीम दिखाने वाली थी? बट एक्चुअल में ऐसी छोटी चीजें कोई भी नोटिस नहीं करता। सारे क्रिएटर आके ये बोल देते हैं कि भाई ये तो एक मांगा है जिसमें कहानियां बना के लिखी जाती है। गाइस थोड़ा सा चिल करो और दिमाग में ये एक बात डाल दो कि अगर ये मांगा है और जहाँ चीजें बना के बताई जाती है, देन उन्हें इस कंपैरिजन को शो करने की जरूरत क्या थी? अब दूसरा फैक्टर इस कहानी को बैन होने का था शिवा की पर्सनैलिटी। अब हम जानते हैं कि हमारे लॉर्ड शिवा एकदम शांत हैं, एक समाधि धारण किए हुए हैं, यानी मोक्ष की स्थिति में हमेशा रहते हैं। उन्हें ना तो गुस्सा आता है और ना ही किसी बात पर वो चिढ़ते हैं। ये कहानी शो करती है कि उनके पास एरोगेंस है। वेयर भाई, तुम रियल कहानी में देखो तो उनके पास कभी भी एरोगेंस था ही नहीं। दूसरा फैक्टर, वो किसी की नहीं सुनते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही गलत हो जाती है कि भोलेनाथ हमेशा दूसरों की सुना करते हैं और जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी भी शिव जी सुना करते हैं। तीसरा फैक्टर, रूड, वो किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करते इस कहानी में। क्या मतलब कौन सी फिलॉसफी है? तुमने शिवा की एंटायर पर्सनालिटी को पूरा चेंज कर दिया। चलो मांगा के अकॉर्डिंग तो एक बार को सही लगता है, लेकिन फिर आती है सबसे बड़ी वाहियात बात, जो है शिवा की फैमिली। अब ये तो सब जानते हैं कि पुराने जमाने में लोग कैसे कपड़े पहना करते थे, लेकिन इस कहानी ने उसे भी नहीं छोड़ा। सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में कपड़ों की कैसी पहचान है, लेकिन मांगाका ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने हमारी पार्वती जी को भी एक अलग टाइप की डिजाइन का कपड़ा दे दिया। Why these revealing clothes are needed for the Hindu pantheon?
आर दे रिटन ऑन दी सम टेक्स्ट बुक्स और समथिंग लाइक दैट, बट एज आई ऑलरेडी नो कि ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी इस कहानीकार ने ऐसा करने का ट्राई किया। इससे बुरी और वाहियात चीज इस कहानीकार के पास और कुछ हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी उसने कहा कि नहीं, अभी मेरे पास एक और चीज है। तो फिर इसने विष्णु जी और ब्रह्मा जी को राक्षस बना दिया। आई नो तुमने शिव जी को एक अच्छा लुक दिया, लेकिन विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने ऐसा क्या किया था कि उनका पूरा मुंह ही चेंज कर डाला, उन्हें राक्षस वाली पर्सनैलिटी दे दी। अगर मांगाकार ने थोड़ा सा भी कहानी को ढंग से पढ़ा होता या उनके बारे में सही से पढ़ा होता तो उसे मालूम लग जाता कि शिव जी और विष्णु जी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वो दोनों एक ही एंटिटी हैं। तो यहाँ से एक अच्छा फैक्टर ये झलक के आता है कि मांगाकार इंडियंस को ट्रिगर करना चाहता था, क्योंकि हिंदू कोई माइथोलॉजी नहीं है, एक ट्रेडिशन है। बाकी देश दुनिया में लोग अपने भगवानों को माइथोलॉजी मानते हैं, लेकिन हमारे देश भारत में उन्हें हर दिन पूजा जाता है। एंड अगर भारत को ऐसे ही ट्रिगर कर दिया गया तो इस कहानी की बहुत बड़ी चर्चा होगी। एंड ये बात तो मांगाकार जानता ही था कि इंडियन ऑडियंस कितनी बड़ी है, अगर उसने थोड़ा बहुत भी यहाँ वहाँ किया तो इंडियन ऑडियंस जरूर से उसको वॉच करेगी। नाउ चलो बात करते हैं लुक्स की। तो शिवा के पास पहले से एक थर्ड आई अवेलेबल है। ऐसे और लोग की शिवा की थर्ड आई केवल तभी ओपन होती है जब वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, लेकिन इस कहानी में उनकी आंख पहले से ओपन होती है। शिव जी के रियल में तीसरी आंख खोलने से पूरे ब्रह्मांड का नाश हो सकता है, लेकिन कहानीकार जानता था कि अगर तीसरी आंख खोलने वाला कॉन्सेप्ट बनाया तो वहाँ पर कोई भी गॉड नहीं टिक पाएगा, इसलिए उस कहानी में पहले से ही शिवा की तीसरी आंख खुली होती है। 4 हैंड। सो एज यू नो कि शिवा के पास 4 हैंड 6 हैंड होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल भी गलत नहीं था। ना उनके कलर के बारे में बात करी जाए तो उनका कलर भी काफी सिमिलर है जो कहानी में बताया गया है। ना अब इस पूरे एनिमे में मुझे क्या ज्यादा अच्छा लगा उसके बारे में मैं भी तुम्हें बता देता हूँ। पहला तो उन्हें सुप्रीम गॉड में से एक बताया गया है, दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट दैट। अगर इस कहानी में शिवा को सुप्रीम गॉड नहीं बताया जाता तो मुझे ये कहानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वैसे ही शिवा को जीव से कमजोर बता दिया गया था, जो कि बिल्कुल ही गलत फैक्टर था, लेकिन मांगाकार ने एक हिंट छोड़ा है कि अगर शिवा अपनी तांडव फॉर्म में होंगे तो उनकी पावर राइज करती जाएगी। अगर फिर तुम शिवा पर कितने ही मुंह मार दो वो अपनी पावर को राइज करते जाएंगे। अब वैसे तो तांडवा का परसेप्शन भी गलत था, क्योंकि तांडव करने से ही पूरी दुनिया नष्ट हो सकती थी, लेकिन फिर भी वो इस कहानी में तांडव डांस करते हैं जो कि काफी अच्छा फील होता है। तांडव करने पर उनकी बॉडी रेड हो जाती है जो कि काफी अच्छी लगती है, और वहीं पर उनकी आंखें भी ग्लो करने लगती है जस्ट लाइक अ रियल गॉड। एंड सो फार एज आई न्यू कि इस कहानी में शिवा से बेटर कोई भी फाइट मेरे को देखने को नहीं मिली। शिवा ने जिस तरीके से फाइट करी, अपने मूव्स को परफॉर्म किया, और सही में सुप्रीम एंटिटी वाली चीज उनमें दिखाई पड़ती है। एंड यू नो जब गॉड्स और इंसानों की फाइट हो रही होती थी तो कई सारे डेमीगॉड तो यूं ही मरे जा रहे थे और निफिर को प्राप्त कर ले रहे थे, लेकिन शिवा ने आकर उन लोगों को वापस से एक होप दी, उस इंसानी सभ्यता को वापस से नष्ट किया और बताया कि व्हाई ही इज द सुप्रीम लीडर। अदरवाइज सारे गॉड तो यूं ही मारे जा रहे थे। सो लेट मी कम टू द कंक्लूजन कि आखिर ये कहानी अच्छी है भी या नहीं। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि इसने शिवा को रून किया तो वो सही था या नहीं। तो आई थिंक इस मांगाका के मन में ये था कि मैं इस कहानी को बनाऊंगा तो सारे गॉड्स को थोड़ा थोड़ा बदल दूंगा ताकि कहानी बिल्कुल भी सेम ना रहे और इस कहानी के जो किरदार है वो एक्चुअल गॉड से मैच ना करें। एंड एज यू नो कि अगर शिवा की रियल फॉर्म आ जाती तो फिर ज्यूस जैसे तो क्या ही कर पाते। ज्यूस तो एक थंडर गॉड है जो कि एक्चुअली में हमारे इंद्रा को रिप्रेजेंट करता है, जो इस कहानी में भी देखने को मिलते हैं। एंड सो फार एज आई न्यू कि शिवा ने ही इंद्रा को उसकी पावर दी थी, तो फिर शिव जी क्यों ही ज्यूस से लड़ेंगे और हार जाएंगे, ये तो कोई कंक्लूजन वाली बात भी नहीं बनती है। सो द रियल थिंग इज कि ही नोज अबाउट दैट कि इस कहानी को कैसे लिखा जाएगा। अगर शिवा को यानी हमारे लॉर्ड शिव को अगर ज्यादा पावर दे दी गई तो ये कहानी चुटकियों में एंड हो जाएगी। इसीलिए शिवा को नर्फ करना पड़ा, उनकी कहानी को बदलना पड़ा, उनके मूव्स को थोड़ा और कमजोर करके दिखाया गया। एंड वन मोर फैक्टर कि उसको इंडियंस को ट्रिगर करना आता था, एंड दैट इज व्हाई उसने इंडियंस को ट्रिगर किया और ये भी बताया कि भाई तुम्हारे गॉड ज्यूस से कमजोर है। ये चीज उसे नहीं शो करनी चाहिए थी, अदरवाइज ये कहानी में कुछ भी बुरा नहीं है। एंड देखो, क्रिएटर को गाली देने से पहले एक बात ये भी जान लो कि इस क्रिएटर ने सिर्फ हमारे गॉड्स को रूइन नहीं किया, इन्होंने अपने गॉड्स को भी रूइन किया है। जितने भी जापानीज गॉड थे उसे बुद्धा से पिटवाया और मरवा भी दिया। सो एज फार एज आई नो कि ये सारे गॉड्स इसे माइथोलॉजी लगते हैं, एंड दैट इज व्हाई उसने सभी को माइथोलॉजिकल क्रिएट किया है। माइथोलॉजी का मतलब ही कहानी होता है और इसीलिए इसने कहानी को कहानी के रूप में लिखा है। बाकी तुम्हें इस कहानी को अपने दिल पर नहीं लेना है, क्योंकि कहानी में इसने सही में ये शो किया है कि शिवा एक्चुअल शिवा को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। बाकी अगर रियल में करते होते तो इस कहानी का एंड कभी का हो जाता। देखो, कहानी की बात करी जाए तो कहानी तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, कॉन्सेप्ट भी काफी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में ये भी हमें देखने को मिलता है कि आखिर अगर कोई गॉड एक इंसान से लड़ेगा तो आखिर बैटल कैसा होगा। और भाई इंसानों की भी इतनी क्षमता नहीं है कि वो ऐसे ही गॉड से फाइट करने चले जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट हमारे क्रिएटर ने ऐड किया है जो कि तुम इस कहानी में जाकर देख सकते हो कि आखिर इंसान भगवान से लड़ना पॉसिबल कैसे कर पाए। और बाकी इन शॉर्ट कहानी बहुत अच्छी है, तुम जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि इसमें फाइट वगैरह भी काफी इंटरेस्टिंग है और हमें गॉड्स की पावर वगैरह भी देखने को मिलती है जो कि ऑफिशियल टेक्स्ट बुक में मेंशन भी करी हुई है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर तुम्हारे मन में अभी भी कोई कॉन्सेप्ट या कोई चीज बाकी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे जल्दी अगली वीडियो में। टिल देन बाय।